जी, क्या होते हैं फूड एडिटिव्स? जो फूड के टेस्ट को मजीद बेहतर कर देते हैं। हाँ जी, फूड एडिटिव ये वन ऑफ द फंक्शन है किसी भी फूड एडिटिव का कि हम उसका कलर, टेक्सचर, फ्लेवर या इस चीज को इनहेंस करने के लिए जो है हम फूड में कोई सब्सटेंस ऐड करते हैं। अगर हम ब्रॉड सेंस में कहें या वेग लैंग्वेज में बात करें तो वो हर चीज या सब्सटेंस जो हम फूड में ऐड करते हैं उसको हम फूड एडिटिव कहते हैं। ठीक है, लेकिन इसकी बहुत सी डेफिनेशंस हैं फूड एडिटिव्स की, लेकिन लीगली अगर हम इस टर्म को एक्सप्लेन करें तो इसका मतलब ये है कि कोई भी सब्सटेंस जिसको हम ऐड करें फूड के अंदर किसी भी एक्सपेक्टेड आउटकम के लिए डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। डायरेक्ट फूड एडिटिव्स वो होते हैं जो हम खुद से ऐड करते हैं, इंटेंशनली ऐड करते हैं। इनडायरेक्ट वो होते हैं जो ड्यूरिंग प्रोसेसिंग, प्रोडक्शन और प्रिजर्वेशन और स्टोरेज के दौरान या तो खुद प्रोड्यूस हो जाते हैं या किसी भी चीज के जो है वो केमिकल रिएक्शन की वजह से प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, तो अगर हम सिर्फ और सिर्फ फूड एडिटिव की डेफिनेशन की बात करें तो जो फूड एडिटिव्स हैं उनको हम डिफाइन करते हैं अ सब्सटेंस और मिक्सचर ऑफ सब्सटेंस other than basic food stuff that is present in food as a result of any aspect of production, processing, storage और packaging। ठीक है, तो ये कोई एडिबल फूड स्टफ के अलावा अगर आप कोई चीज एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हो या वो इनडायरेक्टली फूड प्रोड्यूस हो रही है ड्यूरिंग स्टोरेज, प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग और पैकेजिंग, उसको हम कहते हैं फूड एडिटिव। ठीक है, अच्छा जी, मल्टीपल फंक्शंस होते हैं फूड एडिटिव्स के जिनमें हमारे पास प्रिजर्वेटिव्स एज अ न्यूट्रिशनल। एक मिनट जी जी, मैम, ऊपर करिएगा, 1 मिनट वापस। हाँ जी, चलो ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना था। अच्छा जी, फूड एडिटिव्स के जो है वो मल्टीपल फंक्शंस हैं, हम उनको मल्टीपल फंक्शंस के लिए जो है वो फूड में यूज करते हैं। वो एज अ प्रिजर्वेटिव्स भी यूज होते हैं, न्यूट्रिशनल एडिटिव्स के तौर पे यूज होते हैं, सेंसरी एजेंट के तौर पे यूज होते हैं, जिनमें हमारे पास फ्लेवरिंग एजेंट्स हैं, टेक्सचरल एजेंट्स हैं और टेक्सचर इंप्रूव करने के लिए, क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए। इसके अलावा डिफरेंट और फंक्शन एज एन इमल्सिफायर यूज करते हैं हम, प्रोसेस करने के लिए फूड को यूज करते हैं। तो आगे आपको मल्टीपल टाइप्स मिलेंगे जो हम वन बाय वन पढ़ेंगे फूड एडिटिव्स की। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम फूड एडिटिव की बात कर रहे हैं वो है एंटी केकिंग एजेंट और फ्री फ्लो एजेंट। ये क्या करते हैं? एंटी केकिंग एजेंट जो है ये जितने भी आपके मिक्सेस मिलती हैं जो रेडी टू वो प्रिपेयर होते हैं आपके पाउडर फॉर्म में, उनके अंदर जो है इनहिबिट करती है और प्रिवेंट करती है कि वो लम्प फॉर्मेशन ना हो। ठीक है, फाइन पाउडर ही रहे। जैसे हमारे पास बेकिंग पाउडर है, बेकिंग सॉल्ट, सॉरी बेकिंग सोडा है। ठीक है, तो इनके अंदर जो है वो लम्प फॉर्मेशन ना हो, क्रिस्टलाइन फॉर्मेशन ना हो और वो एक स्मूथ जो है वो पाउडर का टेक्सचर दे, उसके लिए हम उनके अंदर जो है वो एंटी केकिंग एजेंट जो है वो ऐड करते हैं। इनमें हमारे पास है सिलिसिलेट, जिनमें हमारे पास एल्यूमिनियम कैल्शियम सिलिकेट, सिलिकॉन डाइऑक्साइड और ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट। अच्छा, अब आपने इसमें ना बहुत ज्यादा और भी आगे टाइप्स हैं, मैं आपको बस ये बता रही हूँ कि आपको पता होना चाहिए कि हमने स्पेसिफिक एडिटिव्स क्यों ऐड किया है और दो चार अगर आपको उसकी एग्जांपल याद है तो वो लिखनी है। ठीक है, सपोज अगर आपको 2 नंबर का भी आता है कि आपने एंटी केकिंग एजेंट और फ्री फ्लो एजेंट बताने के वो क्या होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि हम एंटी केकिंग एजेंट क्यों यूज करते हैं, किस चीज में यूज करते हैं, ताकि वो लम्प फॉर्मेशन ना हो, पाउडर में फाइन पाउडर की फॉर्मेशन हो। और कौन कौन सा, मैं सारी एग्जांपल याद करने को नहीं कह रही, लेकिन 2-3 आपको याद होनी चाहिए। अगर उससे ज्यादा आप याद कर सकते हैं तो ऑब्वियसली वो एक प्लस पॉइंट है आपका। ठीक है, तो मल्टीपल नाम है वो मुझे पता याद रखने मुश्किल होते हैं, तो वो आप इस चीज को मैं कंसिडर कर लूंगी कि अगर आपको 2-3 नाम भी आते हैं ठीक तरह से तो इनफ है। एल्यूमिनियम कैल्शियम सिलिकेट, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, इसके अलावा हम ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट भी यूज करते हैं एज एन एंटी केकिंग एजेंट।
पाउडर्ड फूड में जैसे आपके ये अक्सर जो है लजीजा, ये जो खीर मिक्सेस होते हैं, इन सब चीजों में भी जो है वो ये चीजें ऐड की जाती है ताकि वो पाउडर फॉर्म में रहे, उनमें लम्प फॉर्मेशन ना हो। अभी आपने देखा होगा कभी भी आप उसमें पानी ऐड करते हो या कुछ ऐड करते हो तो वो फौरन से लम्पी होना शुरू हो जाता है। तो बेसिकली इनका फंक्शन यही होता है कि वो मॉइस्चर कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट इज एंटीमाइक्रोबियल्स। एंटीमाइक्रोबियल क्या करते हैं, ये इनहिबिट करते हैं ग्रोथ ऑफ पैथोजेनिक और स्पॉयलेज ऑर्गेनिजम्स की, जिनमें सबसे पहले जो मैंने आपको पहले से भी बताया हुआ है कि ब्राइन सॉल्यूशन हम ऐड करते हैं, सोडियम क्लोराइड कॉमन टेबल सॉल्ट जो है वो हम एज एन एंटीमाइक्रोबियल एजेंट यूज करते हैं डिफरेंट प्रोडक्ट्स में, ताकि जो है ग्रोथ जो है वो हम रोक सके पैथोजेनिक बैक्टीरिया की। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास डिफरेंट, हमने पहले भी बात की थी कि हम पीएच जो है वो रिड्यूस करते हैं ताकि हम जो है जैसे आप अगर कभी आपने पिकल को जो है वो प्रिजर्व करना, ऑब्वियसली आप उसमें बहुत सारा जो है वो ऑयल ऐड करते हो और उसके अंदर आप जो है वो पिकल की जो एसिडिटी है वो डिक्रीज होती है। ठीक है, इसीलिए वो लॉन्ग टाइम के लिए जो है उसकी शेल्फ लाइफ ज्यादा होती है और वो लॉन्ग टाइम के लिए प्रिजर्व रह सकता है। ठीक है, इसके अलावा आप कुछ देर उसको सन ड्राइंग में भी देते हो। ठीक है, तो ये सारे नेचुरल मेथड है जिसके थ्रू आप जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को प्रिवेंट कर सकते हो। तो इसी तरह सर्टेन ऑर्गेनिक एसिड जो है वो हम एज एन एंटी माइक्रोबियल एजेंट यूज करते हैं, जिनमें हमारे पास एसिटिक एसिड है, बेंजोइक एसिड है, प्रोपियोनोइक एसिड है, सोर्बिक एसिड है, या फूड की पीएच को कम कर देते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो मीट प्रोडक्ट्स हैं उनके अंदर हम नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स ऐड करते हैं, वो माइक्रोबियल कंटेंट जो है वो रिड्यूस करते हैं। ठीक है, और इसके अलावा जो है ये स्पेशली जो हमारे पास बोटुलिज्म कोज करता है, क्लस्ट्रीडियम बोटुलिनम, उसको जो है इनहिबिट करते हैं, उसकी ग्रोथ को। लेकिन इनका एक साइड इफेक्ट ये है कि ये अमाइंस के साथ जो है वो फॉर्मेशन करके बॉन्ड बना के नाइट्रोसामाइंस बनाते हैं जो कि कैंसर कॉजिंग होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप लिमिटेड अमाउंट में नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स यूज कर रहे हैं तो वो जो है वो कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं देते। इवन हमारे स्लाइवा में उससे ज्यादा जो है वो नाइट्रेट्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं, नाइट्राइट्स, जितने वो फूड प्रोडक्ट में यूज कर रहे हैं। अगर तो वो वायलेट कर रहे हैं उस रूल को और ज्यादा अमाउंट यूज कर रहे हैं, देन इट कैन कॉज कैंसर। नेक्स्ट इज सल्फाइड्स, हम यूज करते हैं सल्फर डाइऑक्साइड यूज करते हैं फ्रूट जूसेस में और वाइन में। नेक्स्ट इज एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट आपको पता है कि हमारी बॉडी में जितनी भी ऑक्सीडेटिव स्पीशीज हैं उनको कम्बैट करने के लिए जो है वो हम एंटीऑक्सीडेंट यूज करते हैं। इसके अलावा जो फैटी एसिड्स हैं या लिपिड्स हैं या ऑयल हैं, उनकी जो रेंसिडिटी हो जाती है ऑक्सीडेशन की वजह से, उसको भी हम एंटीऑक्सीडेंट ऐड करके प्रिवेंट कर सकते हैं। ये किसका माइक ऑन है, उनको भी हम प्रिवेंट कर सकते हैं। इस तरह हम जो है वो टॉक्सिक प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस नहीं होते और जो फ्लेवर है, कलर है और न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो मेंटेन रहती है उस प्रोडक्ट की। ठीक है, अदरवाइज अगर ऑक्सीडेटिव स्पीशीज प्रोड्यूस हो गई हैं तो वो रेंसिडिटी के साथ साथ कलर, फ्लेवर और न्यूट्रिशनल वैल्यू को भी इफेक्ट करती है। ठीक है, अब कुछ हमारे पास एंटीऑक्सीडेंट जो हैं वो नेचुरली होते हैं, कुछ हम जो है वो सिंथेटिक होते हैं। जो नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट है उनमें हमारे पास सिट्रस फ्रूट आते हैं जिनमें हमारे पास विटामिन सी है, विटामिन ई है, सर्टेन फिनोलिक कंपाउंड्स हैं। ठीक है, ये जो है वो नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे काम करते हैं। और कुछ जो है वो सिंथेटिक एंटीऑक्सीडेंट जो लैब में बनते हैं, उनमें हमारे पास ब्यूटिलाइटेड हाइड्रोक्सीनेसोल है, ब्यूटिलाइटेड हाइड्रोक्सीटोलिन है, BHA, BHT। तो ये जो है ये भी हमारे पास जो है वो यूज होते हैं एज एन सिंथेटिक एंटीऑक्सीडेंट। ठीक है, इसके अलावा प्रोपाइगेलेट। ठीक है, और इनको हम या तो इंडिविजुअल यूज करते हैं या इन कॉम्बिनेशन यूज करते हैं ताकि हम जो है वो ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट कर सके सर्टेन फूड्स में। इसके अलावा कुछ जो है प्रोसेसर मीट में सोडियम एस्कॉर्बेट और सोडियम इथाइरोब्रेट यूज करते हैं ताकि वो मेंटेन कर सके मीट का कलर जो कि प्रोड्यूस हो जाता है ड्यूरिंग क्योर ऑफ मीट। जितने भी आप ये प्रोडक्ट्स देखते हैं क्योर्ड मीट के, जिसमें हैम है, हमारे पास सॉसेजेस हैं, ठीक है, तो इनमें जो है वो कलर जो है वो ड्यूरिंग प्रोसेसिंग जो है वो खराब होना शुरू हो जाता है। ठीक है,
तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हम सोडियम एस्कॉर्बिएट और सोडियम इथ्रोबेट डालते हैं ताकि वो नाइट्रोसामाइन की भी प्रोडक्शन इनहिबिट करे, और दूसरा जो है वो मीट का कलर जो है वो मेंटेन रखे। इसके अलावा हम जो है EDTA एज यूज करते हैं एज एन एंटीऑक्सीडेंट सर्टेन फूड प्रोडक्ट्स में। नेक्स्ट इज ब्लीचिंग एंड मेच्योरिंग एजेंट। जो हमारे पास ब्लीचिंग एजेंट है, बेसिकली इनका फंक्शन होता है ब्लीच करना, ठीक है। तो जो हमारे पास फ्लोरिंग के दौरान जो है, जैसे जैसे एज इंक्रीज करती है फ्लोर की, मतलब हर चीज की एक वो सर्टेन एज होती है किसी भी चीज की। तो आपने अगर कोई सीड को जो है वो फ्लावर में कन्वर्ट किया है, तो उसकी हमें जो है वाइटनेस इंप्रूव करने के लिए हम उसके अंदर ब्लीचिंग एजेंट ऐड करते हैं। ब्लीचिंग एजेंट का मतलब होता है कि वो जो येलोइश सा कलर होता है वो उसको रिमूव करता है। तो नेचुरली ये होता है कि जैसे एजेड हो जाता है फ्लावर, तो वो नेचुरली उसमें वाइट कलर आता है और बल्क प्रोड्यूस होता है। लेकिन अगर आपको जल्दी यूज करना है और आपके पास टाइम नहीं है कि आप उसको थोड़ी देर जो है वो उसको रखें सर्टेन टाइम पीरियड के लिए, तो आप उसके अंदर फिर ब्लीचिंग एजेंट डालते हो या मैचुरेटिंग एजेंट डालते हो, जो उसको फ्लावर को मेच्योर करती है और उसका वाइट कलर देती है और उसका एजिंग प्रोसेस बेसिकली इनहेंस करती है। इसमें हमारे पास बेंजोइल पेरोक्साइड है। ये क्या करता है, ये ब्लीच करता है येलोइश कैरोटीनॉइड पिगमेंट को टू व्हाइट। एंड क्लोरीन डाइऑक्साइड है, ये भी हम फ्लावर में यूज करते हैं ताकि वो उसकी बेकिंग परफॉर्मेंस को इनहेंस कर सके। स्पेशली ये व्हाइट फ्लावर के लिए हम यूज करते हैं। नेक्स्ट इज ब्रोमेट्स। ये एज अ हाइड्रोजन पेरोक्साइड यूज होता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी एक ब्लीचिंग एजेंट है जो कि मिल्क की व्हाइटनिंग में हम यूज करते हैं ड्यूरिंग चीज मैन्युफैक्चर। नेक्स्ट इज बल्किंग एजेंट्स। जो बल्किंग एजेंट है उनमें हमारे पास सोर्बिटोल आता है, ग्लिसरॉल आता है, हाइड्रोजनेटेड स्टार्च आती है। ये हम स्मॉल अमाउंट में यूज करते हैं फूड में ताकि हम स्मूथनेस दे सके, क्रीमीनेस दे सके, माउथ फील दे सके, ठीक है। बेसिकली जो हमारा माउथ फील आ रहा होता है वो लिपिड्स और ऑयल से आ रहा होता है, ठीक है। तो हम जो है बल्किंग एजेंट्स यूज करते हैं। अब जैसे ग्लिसरॉल है, हाइड्रोजनेटेड स्टार्च, हाइड्रोलिसिएट है, ये स्मूथनेस देते हैं, एक आफ्टर इफेक्ट देते हैं, माउथ फील देते हैं, थिकनिंग करते हैं, विस्कोसिटी इंप्रूव करते हैं फूड की, ठीक है। और पॉलीडेक्स्ट्रोज जो है वो एक एग्जांपल है जो हम एज ए बल्किंग एजेंट यूज करते हैं ताकि हमें लिमिट करनी होती है कैलोरीज, क्योंकि अगर हम ऑयल और फैट हर जगह यूज करें, एक तो वो एक्सपेंसिव होगा, दूसरा वो कैलोरी इंक्रीज इनटेक इंक्रीज कर देगा। तो हम फिर जो है इनको एज फैट रिप्लेसर्स भी यूज करते हैं ताकि हम कैलोरी कंटेंट जो है वो रिड्यूस कर सके, क्योंकि ये 1 कैलोरी देता है पर ग्राम। नेक्स्ट इज कलरिंग एजेंट। कलरिंग एजेंट, मैम ये बल्किंग एजेंट्स का समझ नहीं आया, काम क्या है, किस चीज में यूज होता है? बल्किंग एजेंट जो है वो बेसिकली डिफरेंट काम करते हैं। बल्क करना, स्मूथनेस देना, ठीक है। जैसे अगर हमने कोई डो भी फॉर्मेशन की है डो की, ठीक है, तो वो जो है वो उसको एक बल्क का मतलब आप ये समझ लो कि जैसे उसका जो टेक्सचर है ना वो हम इम्प्रूव करते हैं किसी भी चीज का, ठीक है। और जो हम बेसिकली ऑयल और फैटी एसिड यूज करते हैं माउथ फील के लिए या विस्कोसिटी इंक्रीज करने के लिए, थिकनिंग देने के लिए, ठीक है, थिकनिंग प्रॉपर्टीज देने के लिए। तो हम बल्किंग एजेंट को जो है वो हम अगर हर जगह ऑयल और फैटी एसिड यूज करेंगे, एक तो वो एक्सपेंसिव हो जाएगा प्रोडक्ट, दूसरा कैलोरी रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाएंगी। तो उस चीज को ओवरकम करने के लिए ये बल्किंग एजेंट जो है वो कंपेयर टू फैट एंड ऑयल चीपर सोर्स हैं, जो कि स्मूथनेस, क्रीमीनेस, थिकनिंग एजेंट के तौर पे हम यूज करते हैं ताकि जो है वो एक तो वो एक्सपेंसिव नहीं होगा, दूसरा वो कैलोरी कंटेंट भी डिक्रीज करेगा। नेक्स्ट इज कलरिंग एजेंट। कलर एजेंट जो है वो कोई भी डाई हो सकती है, पिगमेंट हो सकता है, कोई सब्सटेंस हो जाता है, क्योंकि हम सबसे पहले कोई भी चीज अगर बाय करते हैं, कुछ भी खरीदते हैं फूड स्टफ में या कुछ में, तो हम सबसे पहले उसका कलर देखते हैं, ठीक है। हम कलर की बेस पे जज करते हैं कि ये जो चीज है वो अपीलिंग है कि नहीं, बाकी सारी चीजें, बाकी सारी सेंसेस जो है वो बाद की बात है, ठीक है। तो अगर किसी चीज का कलर ठीक नहीं होगा तो हम सबसे पहले उसको रिजेक्ट करते हैं कि नहीं ये नहीं ठीक, हम नहीं खरीदेंगे, ठीक है। तो कलरिंग एजेंट जो है वो किसी भी चीज को कलर इम्पार्ट करने के लिए, बेशक वो फूड है, ड्रग है, कॉस्मेटिक है, हम कलरिंग एजेंट यूज करते हैं, ठीक है।
वो आपकी सेंस जो भी फूड है उसकी अपीलिंग सेंस को जो है वो इंक्रीज करती है, ठीक है, उसको मोर एपिटाइजिंग बनाती है। अब अगर आप देखो कि जितने भी आपके पास फास्ट फूड कॉर्नर्स हैं, ये लोग डिफरेंट ब्राइट कलर यूज करते हैं, रेड, ब्लू, येलो, ग्रीन, ठीक है। एक तो ये आपके एपिटाइट इनहेंसर्स कलर है, ठीक है, आपकी एपिटाइट को इनहेंस करते हैं। तो जो जितने भी ये फूड मैन्युफैक्चरर्स हैं, ये इस चीज का ख्याल करते हैं कि जो कलर है वो ये इस तरह का हो ताकि जो कस्टमर है वो अपील हो हमारी साइड पे। ये एक मार्केटिंग स्किल्स के तौर पे भी हम यूज करते हैं। इसके अलावा जैम जेलीज में कलर के लिए यूज करते हैं, हम आइसक्रीम डिजर्ट्स में यूज करते हैं कलरिंग एजेंट के तौर पे डिफरेंट कलर्स को, ठीक है। तो वो कलर जो ड्यूरिंग मॉइस्चर स्टोरेज और एयर और लाइट के एक्सपोजर से डिस्कलरेट हो गया है उसको कलर इम्पार्ट करते हैं। मतलब आप कह सकते हैं कि ड्यूरिंग प्रोसेसिंग अगर कलर जो है वो खराब हो गया है किसी भी चीज का, तो आप उसको फिर आफ्टर प्रोसेसिंग जो है वो कलरिंग एजेंट ऐड करके उसका कलर जो है वो इनहेंस करते हो, ठीक है। समझ आ रही है? जी मैम आ रही है। जी। अब कलरिंग एजेंट भी दो तरह के होते हैं। एक तो हम नेचुरल कलरिंग एजेंट यूज करते हैं, नेचुरल प्रोडक्ट से एक्सट्रैक्ट करते हैं, जिनमें हमारे पास डिफरेंट एंथोसायानिन्स है, क्लोरोफिल्स है, फ्रूट्स वेजिटेबल से बेसिकली जो है वो हम कलर जो है वो एक्सट्रैक्ट करते हैं और उनको हम नेचुरली यूज करते हैं फॉर कलरिंग एज ए कलरिंग एजेंट, ठीक है। उन बेसिकली पिगमेंट्स हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो क्योंकि ये नेचुरली और उनका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, तो एफडीए सर्टिफिकेशन की ऐसा इतनी कोई जरूरत नहीं होती अगर हम नेचुरल फूड कलर यूज कर रहे हैं। लेकिन कुछ जो कलरिंग एजेंट है सिंथेटिक होते हैं, लेकिन जो आपके नेचुरल कलरिंग एजेंट है वो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, ठीक है। तो जो इंडस्ट्री है वो अफोर्ड नहीं कर सकती कि वो जो है वो नेचुरल फूड कलर ऐड करे, तो उसके लिए फिर उन्होंने ऑल्टरनेटिव जो है वो सिंथेटिक कलरिंग एजेंट बनाए जो कि लेस एक्सपेंसिव है और मोर इंटेंस कलर देते हैं, बेटर कलरिंग पावर है उनकी, और वो लाइट स्टेबल होते हैं, हीट स्टेबल होते हैं, वो इन्वायरमेंट की कंडीशन को सर्वाइव कर सकते हैं। जो हमारे पास नेचुरल पिगमेंट्स हैं वो लाइट में और हीट में डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए जो है वो आपने अक्सर देखा होगा, अब जैसे अगर आप ब्रांड ब्रेड भी यूज करते हो तो अक्सर जो लो ग्रेड कंपनीज हैं वो सिर्फ उन्होंने कलर किया होता है, वो अक्सर में ब्रांड होता नहीं है, वो सिर्फ कलर उसको दे देते हैं ताकि वो लगे ब्रांड ब्रेड है, वो होती वाइट ब्रेड ही है। सेम अगर आप रेड चिलीज देखो तो उसको भी जो है वो कलर यूज देते हैं, कुछ लोग तो बहुत ही कोई थर्ड ग्रेड मेथड यूज करके उस चीज को कलर दे रहे होते हैं। लेकिन सिंथेटिक कलर फिर भी जो एफडीए अप्रूव होते हैं, जिन्हें एफडीए सर्टिफाई करता है, वो आप यूज कर सकते हो क्योंकि वो सर्टिफाइड है कि उनका कोई साइड इफेक्ट या हार्मफुल इफेक्ट नहीं है, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने सिंथेटिक कलर इस तरह के डिजाइन किए हुए हैं ताकि वो जो है वो कम से कम साइड इफेक्ट कॉज करें और कंपेयर टू नेचुरल ज्यादा बेहतर वो इफेक्ट दें। अच्छा जी, इनमें हमारे पास है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। लेकिन आप बिल्कुल ही स्मॉल क्वांटिटीज में, जैसे अभी आप देखते हो कि वो जर्दे का जो रंग यूज करते हो, अगर आप उसका एक पिंच भी डालते हो तो वो कैसे जो है वो एक इंटेंस कलर देता है, ठीक है। तो बहुत थोड़ी क्वांटिटी में आप उनको यूज करते हो, ग्रेन्यूल्स पेस्ट पाउडर फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा वेनिला एसेंस आप यूज करते हो विनील का कलर देने के लिए, ठीक है, वो भी आप एज ए कलरिंग एजेंट यूज करते हो। आप उसको नेचुरली भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हो लेकिन वो बहुत एक्सपेंसिव होता है, इसलिए फिर आप उसको सिंथेटिकली लैब में बनाते हैं। 1906 में जो है वो एफडीए ने परमिट किए थे 9 सर्टिफाइबल कलर एजेंट, और 1938 में उन्होंने मैंडेटरी कर दिया था कि सारे कलरिंग एजेंट जो हैं वो सर्टिफाइड होने चाहिए। अब ये नीचे उन्होंने एक टेबल दिया हुआ है जिसमें उन्होंने सर्टिफाइड कलर सिंथेटिक जो है वो उन्होंने बताए हुए हैं, ठीक है। तो ऐसा याद करने की जरूरत नहीं, अगर आप अपने इंटरेस्ट के लिए याद करना चाहते हैं तो वेल एंड गुड, लेकिन आपको नेचुरली कुछ कुछ अगर आपको पता है तो जैसे सिट्रस रेड है, ठीक है, लेमन है, लेकिन ये इतना कोई मुश्किल टेबल नहीं है याद करना। आप बेशक एफडीए का रेगुलेटरी नंबर ना याद करो, आप बस कलर का नाम याद करो और जो भी उसका वो साइंटिफिक नेम है वो याद कर लो, ये कोड याद करने की जरूरत नहीं।
नेक्स्ट इज क्योरिंग एजेंट। क्योरिंग एजेंट की बात हमने ऊपर भी की है, जिसमें हमने नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स की बात की है। हम डिफरेंट नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स ऐड करते हैं, जैसे भी बेकन है, सलामी फिश और सॉसेजेस हैं, हैम्स है। हमारे यहाँ ज़्यादातर इतनी ये चीज़ें यूज़ नहीं होती। सॉसेजेस अब बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली लोग यूज़ करते हैं, इसलिए मैं सॉसेजेस बता रही हूँ। वो आती है आपकी क्योरिंग मीट एजेंट, क्योरिंग मीट की कैटेगरी में। ठीक है, तो इनको हम जो है प्रिजर्व करते हैं, एक तो सोडियम क्लोराइड टेबल सॉल्ट से, दूसरा हम नाइट्रेट और नाइट्राइट साल्ट यूज करते हैं। ये आपके जो है डिफरेंट बैक्टीरिया की एज एन एंटी माइक्रोबियल एजेंट भी यूज होते हैं, ये हमने ऊपर बात की है। ठीक है, तो वही नाइट्रोसामाइन का रिस्क है, लेकिन अगर हम उसको इतनी माइन्यूट अमाउंट में अगर फूड में यूज करें तो वो जो है वो हार्मफुल इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं करता। नाइट्रोसामाइन की जो क्वांटिटी है वो लो रहती है। नेक्स्ट इज डो इम्प्रूवर्स। जो डो इम्प्रूवर्स होते हैं वो बेसिकली स्टार्च और प्रोटीन के मॉडिफाइबल कंपोनेंट्स होते हैं। ये प्रमोट करते हैं एजिंग को और इम्प्रूव करते हैं डो की क्वालिटी को, उसकी हैंडलेस को, उसकी थिकनेस को। क्योंकि आपने जब डो बनानी होती है तो आप देखते हो कि वो उसकी बहुत ज्यादा इवन और स्मूथ टेक्सचर हो। ठीक है, तो ताकि आप जितनी ज्यादा अच्छी एरी डो बनाते हो उतनी ज्यादा आपकी जो प्रोडक्ट है वो अच्छी बनती है। ठीक है, बेसिकली जो डो फॉर्मेशन होते हैं आप उसमें एयर इनकॉर्पोरेट कर रहे होते हो। ठीक है, जितनी ज्यादा उसकी अच्छी एरेशन होती है, जितनी ज्यादा उसकी एजिंग होती है, उतनी ज्यादा उस डो की क्वालिटी इंप्रूव होती है। तो हम जो है वो डो इम्प्रूवर्स या डो कंडीशनर्स डाल के उसकी क्वालिटी को जो है वो इम्प्रूव कर सकते हैं और टाइम रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो उसमें हमारे पास अमोनियम क्लोराइड है, पोटाशियम ब्रोमेट है, डाई अमोनियम फॉस्फेट है, कैल्शियम और सोडियम स्टीरोल लैक्टाइलेट है। ठीक है, तो हम इनको ड्यूरिंग प्रोसेसिंग भी ऐड करते हैं, जो हमारे पास यूज होती है रेडीमेड। नेक्स्ट इज एडिबल फिल्म्स। एडिबल फिल्म जो है ये हम यूज करते हैं बेसिकली ताकि हम मॉइस्चर जो है वो रिटेन कर सकें। ठीक है, और आपको नेचुरली भी फ्रूट वेजिटेबल पे जो है वो वैक्सेस नजर आ रही होती हैं, वो एक शाइनी सी अपीयरेंस नजर आ रही होती हैं। इसके अलावा जो सिंथेटिकली भी हम एडिबल फिल्म्स बनाते हैं, वैक्सेस बनाते हैं, जो कि हम फ्रूट एंड वेजिटेबल के ऊपर लगाते हैं या सॉसेज के ऊपर लगाते हैं या डिफरेंट फूड के ऊपर जो है वो हम वैक्स जो है वो पोज करते हैं। ठीक है, इसका बेसिक फंक्शन होता है कि इसने अपीयरेंस मेंटेन करनी होती है, एक शाइनी अपीयरेंस टेक्सचर देना होता है और मोल्ड की ग्रोथ को जो है वो रिटार्ड करना होता है। ठीक है, थिन लेयर बेसिकली हम जो है ना वो उसकी लगाते हैं, वो फील भी नहीं होती एज सच कि आपने कोई चीज जो है वो फ्रूट वेजिटेबल के ऊपर लगाई हुई है। समटाइम्स जो है वो अगर केस आ जाता है ऐसा कि आपकी वो हार्मफुल इफेक्ट कॉज कर रही है, किसी ने कोई थर्ड ग्रेड इंग्रेडिएंट के साथ जो है वो वैक्सीज प्रिपेयर किए हैं, तो इसलिए समटाइम्स जो है वो रेकमेंड होता है कि आप फ्रूट वेजिटेबल को जो है वो अच्छे से वॉश करके यूज करो। ठीक है, क्योंकि वो मे बी हार्मफुल इफेक्ट कॉज कर सकती है। इसमें हमारे पास सेलुलोज, पेक्टिन, स्टार्च, वेजिटेबल गम, प्रोटीन, केजीन एंड जेलेटिन होती है। ये बेसिकली समहाउ अगर आप नेचुरल सोर्स यूज कर रहे हो तो फिर तो उसका ऐसा कोई इफेक्ट नहीं है, लेकिन अगर आपने सिंथेटिकली प्रोड्यूस किया है तो ऑब्वियसली आप जो इंग्रेडिएंट यूज कर रहे हो उसका इफेक्ट आएगा बॉडी पे। तो वो डिपेंड करता है कि आपने गुड क्वालिटी का यूज किया है या बैड क्वालिटी का यूज किया है। नेक्स्ट इज इमल्सिफायर्स। इमल्सिफिकेशन बेसिकली चीज होती है कि आपने टू इमिसिबल लिक्विड्स को जो है वो आपस में जो है वो मेंटेन करके रखना होता है। तो जो इमल्सिफायर्स होते हैं ये हाइड्रोफोबिक भी होते हैं, हाइड्रोफिलिक भी होते हैं। इसीलिए जो वाटर और ऑयल जो है वो आपस एक अगर आपने सोल्यूशन में सेम जगह वाटर और ऑयल है तो वो आपको सेपरेटली जो है वो लेयर नजर आ रही होती है, क्योंकि वो आपस में जो है वो डिजोल्व नहीं हो सकते। ठीक है, तो हम इमल्सिफायर्स ऐड करते हैं जो कि दोनों को बाइंड करके रखते हैं कि उनका एक एंड जो है वो हाइड्रोफोबिक होता है और एक एंड उनका हाइड्रोफिलिक होता है। वो एज एन एक्ट करते हैं ब्रिज के तौर पे। ठीक है, डिफरेंट प्रोडक्ट्स में, जिसमें हमारे पास हम जैसे आइसक्रीम्स हैं उनके अंदर ज्यादातर इमल्सिफायर यूज करते हैं। एक तो ये स्मूथनेस भी देता है, क्रीमी टेक्सचर देता है इमल्सिफायर जो है, कंसिस्टेंसी इंप्रूव करता है। लेसिथिन्स हैं, मोनोग्लिसराइड्स हैं, डाइग्लिसराइड्स हैं, पॉलीसोरबेट्स हैं, ये एज एन इमल्सिफायर यूज होते हैं इंडस्ट्री में।
नेक्स्ट इज एंजाइम्स। एंजाइम्स बेसिकली आपको पता है कि ऑप्टिमम पीएच और टेम्परेचर पे वर्क करते हैं। बस तो कुछ जो है हम नेचुरली भी एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं, कुछ हम जो है वो बायोटेक्नोलॉजिकली जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो हमारे अक्सर क्यों यूज करते हैं हम एंजाइम, जैसे मीट टेंडराइजर के तौर पे यूज होते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि अक्सर लोग जो है वो पपीता लगाते हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें पपेन एंजाइम होता है जो कि मसल फाइबर जो होते हैं मीट के उनको वीकन कर देता है। ठीक है, तो जो मीट है वो जल्दी टेंडर हो जाता है ड्यूरिंग कुकिंग, वरना वो स्टिफ रहता है और आप जितना ज्यादा उसको कुक करते जाते हो वो स्टिफ होता जाता है। तो इसी तरह ब्रोमेलेन है, ये पाइनएप्पल में प्रेजेंट होता है, फिग्स में फिसिन प्रेजेंट होता है, ये सारे मीट टेंडराइजर के तौर पे जो है वो वर्क करते हैं। इसके अलावा अमाइलेज हम यूज करते हैं, इन्वर्टेज यूज करते हैं। इन्वर्टेज हम यूज करते हैं ताकि हम क्रिस्टलाइज ना हो सके। हनी में बेसिकली ये प्रेजेंट होता है और हम उसे क्रिस्टलाइजेशन से जो है वो अवॉइड करने के लिए इन्वर्टेज एंजाइम ऐड करते हैं। टेक्टिनेजेस हम जैम जेलीज में यूज करते हैं, प्रोटीएजेस यूज करते हैं हम मीट टेंडराइजर में, रेनिन यूज करते हैं हम चीज की क्रिएशन में, ग्लूकोज ऑक्सीडेज यूज करते हैं ताकि हम मिलार्ड रिएक्शन को स्टॉप कर सकें। नेक्स्ट इज फैट रिप्लेसर्स। फैट रिप्लेसर्स जो हैं इनमें हमारे पास कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट और प्रोटीन रिप्लेसर्स होते हैं। यही उनका यही फंक्शन है जो मैंने ऊपर आपको एक्सप्लेन किया सारा, कि हम जो है वो माउथ फील देने के लिए इनको यूज करते हैं और मच चीपर सोर्स है देन कि अगर हम नेचुरली फैट एंड ऑयल यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो हम जो है वो फैट रिप्लेसर यूज करते हैं, वो सब चीजें क्वालिटीज ऑब्टेन करने के लिए जो हम नेचुरल प्रोडक्ट से नहीं ऑब्टेन कर सकते, क्योंकि एक तो वो आपको बहुत थोड़ी क्वांटिटी में मिलता है और बहुत एक्सपेंसिव होता है। नेक्स्ट इज फ्यूमिंग एजेंट। फ्यूमिंग एजेंट जो है वो हम यूज करते हैं प्लांट और इंसेक्ट्स को दूर रखने के लिए, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल के ऊपर स्प्रे करते हैं। ठीक है, और उनमें हमारे पास है कैल्शियम क्लोराइड। हाँ जी, किसी का कोई क्वेश्चन है? नो मैम, बस करें। नहीं नहीं, ये पढ़ना है बस, थोड़ा सा रह गया। मैम मैम प्लीज ऊपर बहुत गए, ज्यादा कहाँ हो पहुंच गया है। गए? नहीं मैम मैम, 1 मिनट आहिस्ता, थोड़ा सा ऊपर करना। बुक नहीं है नहीं पास? नहीं इतना नहीं, नहीं वो खोलनी पड़ेगी उधर जाके ऑनलाइन। फार्मिंग एजेंट्स इंसेक्ट्स को अवे रखने के लिए यूज किए जाते हैं ना मैम? मैम जी। मैम नेक्स्ट इज फार्मिंग एजेंट्स का दोबारा बताना। नेक्स्ट इज फ्लेवरिंग एजेंट। सॉरी फार्मिंग एजेंट तो बता। मैंने फार्मिंग एजेंट बताना था, वो फ्यूमिंग एजेंट था। फार्मिंग एजेंट जो है वो बेसिकली हम यूज करते हैं ताकि हम सॉफ्टनिंग जो है वो मेंटेन कर सके। पेक्टिन की वजह से जो है वो सॉफ्टनिंग जो प्रोड्यूस हो जाती है उसको कंट्रोल करना होता है आपने, क्योंकि आपने एक फर्म टेक्सचर देना होता है किसी भी प्रोडक्ट को, स्पेशली जब आपने कैनिंग करनी होती है। तो अगर आप सॉफ्ट सा टेक्सचर रखोगे या वो लिक्विडी सा टेक्सचर रखोगे तो कैनिंग का जो प्रोसेस होता है वो ठीक से जो है वो आप नहीं कर सकते। ठीक है, तो वो जो चीजें हैं वो ड्रिप ऑफ करेंगी। तो उसके लिए आपने एक सर्टेन टेक्सचर इंप्रूव करना होता है, एक फर्मनेस अप्रोच करनी होती है, उसके लिए आप फार्मिंग एजेंट ऐड करते हो। ठीक है, वो फ्यूमिंग एजेंट्स हैं जो आपके पेट्स और इंसेक्ट्स को कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट इज फ्लेवरिंग एजेंट्स। फ्लेवरिंग एजेंट जो है वो आप ऑब्वियसली जो है वो फ्लेवर इनहेंस करने के लिए यूज करते हो, उसको मॉडिफाई करने के लिए, उसका अरोमा मेंटेन करने के लिए। टिल देन 1200 डिफरेंट फ्लेवरिंग एजेंट्स जो हैं वो यूज होते हैं ड्यूरिंग प्रोसेसिंग। और उनमें जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अल्कोहल ईस्टर्स हैं, एल्डिहाइड है, कीटोन है, प्रोटीन हाइड्रोलिसेट्स हैं और एमएसजी। व्हाट इज एमएसजी? एमएसजी क्या है? नहीं पता। मोनोसोडियम ग्लूटामेट, जिसको आप चाइनीज सॉल्ट बोलते हो। ठीक है, तो वो जो पहले बैन भी हो गया था कि आप मोनोसोडियम ग्लूटामेट नहीं यूज करते, स्पेशली एंटी जो हाइपरटेंसिव पेशेंट होते हैं उनमें जो है वो हाइपरटेंशन कोज करता है। तो कुछ हमारे पास नेचुरल फ्लेवरिंग सब्सटेंस होते हैं जिनमें हमारे पास प्लांट हर्ब्स हैं, स्पाइसेस हैं। ठीक है, उनको हम यूज करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ फ्लेवरिंग इनहेंसिंग।
और सम इसेंशियल ऑयल्स हैं जो कि हम एक्सट्रैक्ट करते हैं फूड में से, और ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है इसेंशियल ऑयल, स्पेशली आप नहीं यूज़ कर सकते इंडस्ट्री में। तो उसके लिए फिर आप जो है वो सिंथेटिक फ्लेवरिंग एजेंट जो है वो डिज़ाइन करते हैं, जो कि लेस एक्सपेंसिव हैं और ज़्यादा फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। एज ए मोर स्टिमुलेंट यूज होते हैं, नेचुरल फ्लेवर को भी हम इनहेंस कर सकते हैं। तो ये आपको सर्टेन एग्जांपल दी हुई हैं, जो जैसे वेनिलिन है, वनीला एक्सट्रैक्ट है, बेंजल्डिहाइड है, चेरी और आलमंड फ्लेवर क्रिएट करने के लिए हम यूज करते हैं। इथाइल ब्यूटारेट है फॉर पाइनएप्पल। जरूरी नहीं है कि आप हर चीज में पाइनएप्पल ऐड करो, अगर आप उसका सिंथेटिक फ्लेवरिंग एजेंट ऐड कर रहे हो तो आप वही सेम डिजायरेबल प्रॉपर्टीज जो है वो एंटेन कर सकते हो। मोनोसोडियम ग्लूटामेट का ये था कि पहले रिसर्चेस थी कि जो है ये सेफ नहीं है यूज करना, लेकिन स्टिल इसके ऊपर डिबेट चल रही है। लेकिन FDA इसको अप्रूव करता है कि अगर आप लेस अमाउंट में, जिसमें अगर आपको फूड लेबल पढ़ना आता है, आप मोनोसोडियम ग्लूटामेट यूज कर रहे हैं और तो वो सेफ है। ठीक है, GRAS आपको एक लफ्ज नजर आ रहा है, इसका मतलब होता है जनरली रिकमेंडेड एज सेफ। ठीक है, तो जिस चीज को ये टैग मिल जाता है GRAS का या ग्रास का, तो वो आप यूज कर सकते हो। लेकिन स्टिल इसके ऊपर अभी स्टडीज जो है वो हो रही हैं, वो स्पेशली हाइपरटेंशन पेशेंट के लिए जो है वो रिकमेंडेड नहीं है कि आप मोनोसोडियम ग्लूटामेट यूज करें। तो जब आप प्रोडक्ट्स की लेबलिंग देखते हैं इंग्रेडिएंट, तो उसमें मेंशन होता है अक्सर, और बहुत सारे प्रोडक्ट्स में से जो है वो इसको एलिमिनेट कर दिया गया है मोनोसोडियम ग्लूटामेट को। नेक्स्ट इज फ्यूमिगेंट्स। फ्यूमिगेंट्स मैंने आपको बता दिए हैं कि ये यूज होते हैं कंट्रोल पेस्ट एंड मोल्ड्स। बस इतना ही है।